इंदौर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल और आरोपी दोनों ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। एक दूसरे की गाड़ी पकड़वाने को लेकर के दोनों में विवाद चल रहा था। दरअसल पूरी घटना 2 दिन पहले राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथराम सब्जी मंडी के बाहर की है, जहां अपनी स्कूटी से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्रदीप सिसोदिया जा रहा था। तभी अचानक से पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। घायल कर फरार हो गए बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को निखिल द्वारा हमला करना बताया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 307 में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले निखिल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हम दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। घायल प्रदीप ने कुछ दिन पहले मेरा ट्रक गुजरात में इनकम टैक्स विभाग से पकड़वा दिया था। जब से हमारा विवाद चल रहा था, पुलिस ने आरोपी निखिल की निशानदेही पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपी पप्पन उर्फ पठान और प्रदीप को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी उसके यहाँ काम करते हैं। वह अभी एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सर, चाकूबाजी घटना हुई थी जिसमें आपसी दुश्मनी की कहानी सामने आई थी, क्या है पूरा मामला और इसमें आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है? ये परसों दोपहर की घटना है, जिसमें चौथरा मंडी के पास एक व्यक्ति है प्रदीप सिसोदिया, उसको 3 अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मारे हुए थे। घायल अवस्था में उसको चौथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और चूँकि उसको दोनों पैरों की जांघों पर और एक कंधे पर 6-7 घाव थे, इसलिए उसमें धारा 307 की पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जब इसमें पूरी विवेचना की गई तो पता चला था कि इसकी निखिल सेदानी से ट्रांसपोर्ट का इनका दोनों का व्यवसाय है, उसको लेकर के प्रतिनिधिता थी, जिसमें इन दोनों का विवाद चल रहा था। इन दोनों ने एक दूसरे की गाड़ियां गुजरात में पकड़ाई थी, ऐसी जानकारी हुई थी और इन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि निखिल के द्वारा ही हमारे ऊपर ये हमला करवाया गया होगा और भी कई लोगों के नाम बताए थे, जिसकी पुलिस द्वारा बारीकी से विवेचना की गई और विवेचना में पूछताछ में जब उसको लाया गया, काफ़ी पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये हमला निखिल सेदानी के द्वारा अपने लोगों के माध्यम से घायल प्रदीप के ऊपर करवाया गया था। दोनों कामकाज क्या है दोनों का बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम है और ये यहाँ से स्क्रैप और दूसरे सामान को दूसरे स्टेट में भेजते हैं, यही इनका मुख्य व्यवसाय है। क्यों पकड़े गाड़ी? कोई जीएसटी चोरी का मामला है? ये उनका जो बताया जा रहा है कि साहब जो हमारा माल बेचते हैं उसकी वैल्यू कम करके कुछ बिलों में दिक्कत रहती है इनकी, और उसको इन्होंने जो सेल टैक्स वाले रहते हैं, जीएसटी वाले, उनसे पकड़ाया था, जिससे इनको आपस में एक दूसरे को नुकसान हुआ था। ये इसकी रंजिश चल रही थी। हमला कहाँ हुआ था, किस समय हुआ? हमला परसों दोपहर में लगभग 2:15 बजे चौथराम मंडी जो अपना चौराहा है उसके पास ही जो एक साईं कार बाजार है उसके सामने हुआ था। मतलब ये चलते रहा हुआ था दुकान? हाँ, ये उधर से आ रहे थे स्कूटी से, साईं कार बाजार के सामने पहुंचे थे रोड साइड से। इतने पीछे से मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए थे और उन्होंने वहाँ इनको रोका और चाकू से इसके ऊपर हमला किया। सर, कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपी पप्पू और प्रशांत और एक गोपाल और एक निखिल सेदानी जो व्यापारी है, इन 3 की गिरफ्तारी हुई है। एक इसमें आरोपी शेष है। ये जो बाकी जो हैं ये कर्मचारी वहीं के क्या आपको हायर कर रहे थे? हाँ, अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, इनसे पूछताछ की है, उसमें ये पता चला है कि जो दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए चाकू मारने वाले पप्पू, प्रशांत और गोपाल, ये दोनों निखिल सेदानी जो व्यापारी है उसी के यहाँ काम करते हैं।